दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24। इस समय हम लगातार बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। चुनाव पे चर्चा हो रही है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लालगंज के वरिष्ठ पत्रकार लालमन यादव जी। इनसे हम बात करेंगे इस समय क्षेत्र में जा कर के चुनाव के बारे में लोगों से मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस समय खास उस क्षेत्र में। लालमन यादव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो न्यूज़ भारत 24 के संपादक रवि दीक्षित को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो कि हमें उस योग्य सोचे और अपने स्टूडियो में हमें चुनाव पे चर्चा करने के लिए आमंत्रित किए। सबसे पहले आप ये बताइए लालमन यादव जी, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है लालगंज विधानसभा में क्या ये सपा बसपा भाजपा तीनों के बारे में बताइए, और किस तरफ ज़्यादा लोगों का झुकाव है, क्या जनता देख करके वोट देना चाह रही है? आपने सही पूछा, क्योंकि मैं क्षेत्र के अंदर लगभग 1 महीने से भ्रमण कर रहा हूँ, चट्टी चौराहे, इसके बाद एक गाँव में भी जनता से राय ले रहा हूँ किसके सर पे जनता ताज बांधना चाहती है। तो पहले तो माहौल भाजपा का बहुत अच्छा था, भाजपा का माहौल बहुत अच्छा था। इसके बाद में तीनों कैंडिडेट आने के बाद में सब लोग बोले कि वही कैंडिडेट आ गए हैं। भाजपा से लोग ज़्यादा कुछ नाराज इसलिए हैं कि 5 साल नीलम सोनकर सांसद रही, लेकिन क्षेत्र के अंदर भ्रमण नहीं की, किसी के सुख दुख में नहीं गई, इससे सबसे बड़ी नाराजगियां हैं। दूसरा कैंडिडेट बेचई सरोज से भी जनता नाराज थी। वो लोग भी बोली कि इसके बाद में जीतते हैं, जो उनके वोटर थे, कुछ लोग उनके वोटर जो बोल रहे थे कि जीतते हैं समाजवादी पार्टी के नाम से, काम करते किसी और का। और मतलब कि विधायक जब हो जाते हैं तो अपने लोगों को ना सुनकर तो किसी अन्य लोगों का जो है विकास करते हैं। देखिए, यही तो कारण है इनका विरोध का जो है कारण यही था। कुछ लोग सपा में नाराज भी थे, तो इनका वोट बैंक खिसक रहा था। वो जो लाभ किसको मिल रहा था, बसपा को मिल रहा था, कुछ भाजपा को मिल रहा था। तो उनको मनाने का कार्य लोग किए, जैसे जयनाथ सरोज हुए, पूर्व सांसद जो है दरोगा सरोज हुए, इनको मना लिए। जब से ये लोग क्षेत्र के अंदर भ्रमण करने लगे, हम 4 दिन की आपको सर्वे बता रहा हूँ, इनका ये सपा का वोट जो ग्राफ है बढ़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए जो है ये भाजपा भी जो है काफ़ी विकास की है, 2 साल से लगातार कोरोना काल में लोगों के साथ रही है, उनके हर सुख दुख में साथ दी है, और लगातार जो है घर घर जो है राशन फ्री दे करके लोगों का सहायता कर रही है। और कोरोना वैक्सीन भी समय पे लोगों को लग गया, जिससे काफ़ी जो है मौतें होने से बच गई, काफ़ी लोगों को राहत मिला है। क्योंकि अभी तीसरी लहर आई थी, उसी वैक्सीन का देन है कि तीसरी लहर थम गई। क्या लगा? ये आप सही बोल रहे हैं। जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गरीब तबके के हैं उनको क्या दिखता है कि भैया हमारा पेट कैसा भरेगा, रोजी रोटी। अब कुछ लोगों का ऐसा मतलब सिस्टम था कि भाजपा सरकार ने आई नौकरी नहीं दी, नवयुवक जो है इसके बाद में परेशान हो गए। अब कुछ लोग इस पे ये भी बात चर्चाएं की कि मतलब बच्चे लोगों को पहले कोरोना क्या है, जो चुनाव होता है, प्रचार होता है, उसमें कोरोना नहीं लगता है क्या? बच्चे लोग जो शिक्षा विभाग है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसी पे क्यों अटैक किया जा रहा है? अच्छा, ये बताइए भाजपा द्वारा जो विकास कार्य किया गया है उसको देख करके आम जनता, हम भी सर्वे करते हैं, गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हम कैंडिडेट को देख करके नहीं वोट करें, हम वोट करेंगे तो योगी और मोदी जी को देख करके। जो है कि जनता के बीच में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो यह सुनने में आता है कि हम लोग जो है कैंडिडेट को न देख करके हम लोग योगी और मोदी जी को वोट करेंगे, क्योंकि हम लोगों से उनसे मतलब विकास कार्य, हम लोग का आवास, पेंशन और फ्री राशन आदि जो है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो मिल रहा है, तो उनकी देन है। हम लोग काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हम जो है योगी और मोदी जी को देख करके वोट करेंगे, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वैसे में लालगंज विधानसभा में पुनः नीलम सोनकर को प्रत्याशी घोषित किया गया है विधानसभा से। क्या आपको लग रहा है कि इनको उसका फ़ायदा मिलेगा, कैंडिडेट की नात करे या ऊपर से? आप सही पूछे, क्योंकि जनता को आज बताने की ज़रूरत नहीं है। हर जनता जागरूक हो गई है, शिक्षित हो गई है। और क्षेत्र के अंदर हम जा रहे हैं, कुछ ये आदिवासी बस्ती में जा रहे हैं, तो आदिवासी बस्ती का वोट भाजपा को 100% जा रहा है, बड़ी कास्ट को उनको जा रहा है। कुछ सरोज लोगों को भी मतलब 5% उनको मिल रहा है, क्योंकि वो अपनी नाराजगियां जाहिर किए हैं। अब किस पार्टी से किए हैं ये खुलने, मतलब ये सब लोग खुले नहीं।
अच्छा, बसपा का भी जो वोट बैंक जो है लालगंज विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा है, उनका वोट बैंक क्या लग रहा है कि ये जगह है कि उनका भी कुछ बटेगा? नहीं नहीं, बसपा का 20% वोट कट रहा है, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है 5% ये भाजपा को, 15% जा रहा है बेचई सरोज को। अच्छा ये बताइए, हम तीनों प्रत्याशी जो है पुराने ही हैं। तीनों प्रत्याशी में बात करेंगे, सपा के बेचई सरोज, भाजपा के नीलम सोनकर और बसपा के पप्पू आज़ाद का। तो क्या मतलब क्षेत्र में भ्रमण जो 5 साल से है, जनता के बीच में जो चर्चा चल रही है, कौन से प्रत्याशी के बारे में ज़्यादा है कि मिलने जुलने में सुख दुख में ज़्यादा आते हैं? देखिए, इसमें जनता का जो भी हम क्षेत्र में जो भी गए घूमे, इसके बाद में जनता की राय ली। जनता ने बोला कि भैया घूमने फिरने के लिए, क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए, जनता के सुख दुख में सपा के प्रत्याशी बेचई सरोज भैया मिलनसार आदमी हैं। और आप लोग बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भी देख सकते हैं कि नीलम सोनकर ने 5 साल सांसद रही हैं, क्षेत्र के अंदर कितना भ्रमण की। इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं पप्पू आज़ाद जी, वो क्षेत्र के अंदर कितना भ्रमण किए हैं और उनकी शिकायतें भी आ रही है। उनकी कहीं कहीं पे हम सर्वे कर रहे हैं तो उनकी गाड़ियां जब गुजरती है, 1 या 2 आदमी से मिलते हैं, बाकी वो लोग देखते हैं कि पप्पू आज़ाद जी आ गए हैं, हम लोगों से मिलेंगे, तो वहाँ पे वो खड़े नहीं होते हैं। इससे जनता में और नाराजगियाँ जाहिर की है ना जनता ने। लेकिन हमें सुनने में आ रहा है कि लालगंज से बसपा जो है कि काफ़ी हावी है चुनाव में। नहीं, हावी जो आप बता रहे हैं आप सही है, लेकिन हमारे इस हिसाब से जो जनता सर्वे में बता रही है, कम से कम 10 या 15% जो है बसपा का जो पर्सनल वोट था वो कन्वर्ट हो रहा है अन्य पार्टियों में, भाजपा को कुछ, इसके बाद में सपा को। अच्छा, सपा से जो है कि काफ़ी जो है जो समाज पासी समाज था, एक समय था कि दरोगा सरोज भी जो है पूर्व सांसद सपा के रहे हैं, वो भी जो है भाजपा में गए थे, इस बार जो है सपा में आ गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि उनके आने से वोट बढ़ा है? हाँ, दरोगा सरोज के आने से जो है पूरा का पूरा जो है पासी समाज का वोट बढ़ा हुआ है, लेकिन 5% कुछ नाराज हैं जो जा रहे हैं भाजपा के साथ और इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहे हैं। अच्छा बताइए, नीलम सोनकर जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, इनसे काफ़ी लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि यहाँ पर लालगंज से किसी नए प्रत्याशी को उतारा जाना चाहिए था, क्योंकि जो प्रत्याशी को उतारा गया है यह बहुत कम क्षेत्र में रही हैं सांसद रहने जब थी, और इस समय पुनः उनको विधानसभा का दिया गया है। क्या आपको लग रहा है कि इनके पास वोट बैंक जो है वो बराबर रहेगा? देखिए, यही तो इसका जो जनता का जो है कि विरोध है। अगर नया प्रत्याशी को अगर यहाँ पे उतारा गया होता तो भाजपा की जीत जो निश्चित थी। अब पुराने प्रत्याशी जो नीलम सोनकर है, ये जनता का ये कहना है कि भैया इनको हमको जिता के क्या फ़र्ज है, हमारे सुख दुख में, हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं वो देखने नहीं आते, तो इसलिए हम उनको मतदान नहीं करेंगे। इस वक्त स्थिति अगर देखा जाए, लड़ाई तो है त्रिकोणी लड़ाई है, लेकिन इसमें इस वक्त स्थिति सपा की मजबूत है। हमें लग रहा है कि आप सपा बताएं, लेकिन हमको लग रहा है कि भाजपा, बसपा, सपा तीनों लड़ाई में है और तीनों अपने स्तर से लड़े, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक जो है वह आम जनता के बीच जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, अन्य वर्ग के लोग, वह मोदी और योगी जी को देख करके वोट करना चाह रहे हैं, ना कि कैंडिडेट को। क्योंकि हम भी देख रहे हैं, लोग यही कहते हैं कि हम लोग वोट करेंगे, बस हम उनको देख करके। ये आपने सही बोला, लेकिन कुछ वहाँ पे विरोध भी जता रहे हैं न, जो गरीब है। किसान में ज़्यादा विरोध है। किसानों का कहना है कि जो योगी जी मतलब ये सांड को, गाय को छोड़े हुए, पहले इनको कानून बनाना चाहिए, उनकी व्यवस्था करना चाहिए, फिर इसके बाद में जनता जो है वहाँ पे जो है गौशाला के अंदर मतलब गाय और जानवर को छोड़ेंगे, जो कि हमें 5 किलो राशन देते हैं, 50 किलो हमारा ये जानवर नुकसान कर रहे हैं, इससे हम असंतुष्ट हैं। चलिए ठीक, आप आए हमारे साथ, बहुत धन्यवाद लालमन जी। अब आगे भी बात करेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र की।